नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा की। चंद्रमा आपके जीवन पर कैसे असर डालता है और उसके अशुभ प्रभाव से या उससे जुड़ी समस्याओं से आप कैसे बच सकते हैं। हम सब जानते हैं कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो आपके मन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उसकी आज हम चर्चा करेंगे, हर तरह के उपाय बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। कोई भी दवा अगर आप खाने जा रहे हैं, कोई भी दवा खाने के पहले भगवान शिव का स्मरण जरूर करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी दवा ज़्यादा लाभकारी होगी, आपके शरीर पर दवा के प्रभाव ज़्यादा बेहतर होंगे, स्वास्थ्य आपका जल्दी अच्छा होगा। भगवान शिव वैद्यनाथ हैं, इसीलिए उनकी उपासना करके, उनको स्मरण करके दवा खाने से स्वास्थ्य की समस्याएं शीघ्र ही दूर हो जाती हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात पंचांग की करते हैं। तो 12 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 12 दिसंबर 2023, दिन मंगलवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, प्रातः काल 11:57 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि आज हम चंद्रमा से जुड़ी हुई समस्याओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं, चूंकि चंद्रमा हमारे मन से जुड़ता है, तो चंद्रमा किस तरह के रोगों से संबंध रखता है पंडित जी? जी देखिए, ज्योतिष की दुनिया में 2 ग्रह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक है चंद्रमा और दूसरे हैं सूर्य। चंद्रमा सूर्य से एक कदम आगे कहा जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर और मानव के जीवन पर सर्वाधिक पड़ता है। देखिए, हमारा शरीर जो है वो लगभग 70% जल तत्व से बना हुआ है और जल तत्व नियंत्रित होता है चंद्रमा से। तो आपके जीवन को अकेला चंद्रमा 70% तक प्रभावित कर सकता है अकेले। शरीर में जल तत्व की समस्या होने से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं जो चंद्रमा देता है। इनमें मानसिक रोग सबसे पहले होता है। इनमें मानसिक रोग, शीतजन्य कोल्ड कफ के रोग और हार्मोन्स की समस्याएं प्रमुख होती हैं। खान पान, जीवनचर्या और रंगों के प्रयोग से हम चंद्रमा को मजबूत भी कर सकते हैं और रोगों से निजात पा सकते हैं। यानी पहले आपको ये समझना होगा कि आपको जो बीमारी है उसमें चंद्रमा की भूमिका कितनी है, और अगर उस बीमारी में ज्यादातर भूमिका चंद्रमा की ही है तो आप चंद्रमा के लिए खान पान में बदलाव करेंगे, रत्न पहनेंगे, मंत्र जप करेंगे, जीवन को रास्ते पे ले आएंगे चंद्रमा के अनुसार। और अगर आप ऐसा करेंगे तो चंद्रमा की बीमारियों से छुटकारा पा जाएंगे।
जी हाँ, इसलिए चंद्रमा से जुड़ी हुई हर तरह की समस्याओं से बचने के उपाय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको कोल्ड बहुत जल्दी होता है, कोल्ड कफ से जुड़ी हुई समस्या बार बार परेशान करती है, तो क्या किया जा सकता है, पंडित जी से जानते हैं। कोल्ड कफ की समस्या को कहते हैं शीतजन्य रोग, जो ठंड से पैदा होते हैं, कोल्ड कफ जैसी प्रॉब्लम। और खास तौर से छोटे बच्चों में ये समस्या थोड़ी ज्यादा होती है। उम्र के 12 वर्ष के पहले तक चंद्रमा की भूमिका ज्यादा होती है, इसलिए 12 वर्ष के पहले तक के बच्चों को सर्दी, जुकाम, गले की समस्याएं थोड़ी ज्यादा होती हैं। क्या करना चाहिए? चांदी की गिलास एक खरीद लीजिए अगर संभव हो सके, और जब भी पानी पिएं इसी गिलास से पानी पीजिए। या छोटा बच्चा है तो उसको चांदी के गिलास से ही पानी पिलवाइए। और पूर्णिमा के दिन जल में सफेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ दीजिए। अब छोटा बच्चा तो अर्घ नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और आपको बार बार सर्दी, जुकाम, कान, नाक, गले की समस्या होती है, तो चांदी के गिलास से तो पानी पिएंगे ही, साथ में पूर्णिमा के दिन जल में सफ़ेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ देंगे। अब ऐसा हो सकता है कि आप चांदी का गिलास न खरीद पाएं, तो चांदी का एक छोटा सा सिक्का जहां आप पानी स्टोर करके रखते हैं, उसी पानी में परमानेंटली डाल दीजिए और वही पानी घर के सब लोग पीते रहें, बच्चा भी पीता रहे, बड़े भी पीते रहें। अगर ऐसा करेंगे तो उसमें स्वाभाविक चंद्रमा के गुण उस पानी में आ जाएंगे और उस जल को पीने से शीतजन्य समस्याएं यानी कोल्ड कफ की प्रॉब्लम परेशान नहीं करेंगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम अलग अलग राशियों की चर्चा करते हैं और जानते हैं दैनिक राशिफल के बारे में। उसके बाद चंद्रमा से जुड़े कुछ और समस्याओं की चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि की बात करते हैं और जान लेते हैं इनका दैनिक राशिफल। मेष राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। बेवजह का मानसिक तनाव हो सकता है। परिवार में, ऑफिस में किसी तरह के विवाद ना हो, सतर्क रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, तनाव आपका कम होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए काम में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। देखिए, अक्सर होता है कि हार्मोन्स की वजह से भी आपको परेशानी होती है, खासतौर पर महिलाओं को। अगर हार्मोन्स की वजह से किसी भी तरह की समस्या आपको हो रही हो तो इसका क्या इलाज है, क्या उपाय है, पंडित जी से जानते हैं। जैसा सुनीता ने कहा कि हार्मोन्स की ज्यादातर समस्याएं महिलाओं को होती हैं। देखिए, जो महिलाओं का गायनोकोलॉजिकल सिस्टम है वो चंद्रमा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। इसीलिए अगर किसी महिला को हार्मोनल प्रॉब्लम है तो
तो उसमें चंद्रमा की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। पुरुषों को भी हार्मोन्स की समस्या होती है, लेकिन महिलाओं की तुलना में थोड़ी कम होती है। तो अगर हार्मोन्स की समस्या आपको परेशान कर रही हो तो क्या करना चाहिए? रात में 4-5 बादाम पानी में भिगा लीजिए और सुबह ब्रश करने के बाद सबसे पहले वही बादाम खाइए। सोमवार के दिन उपवास रखिए और सोमवार को जब उपवास रखेंगे या रखेंगी तो केवल फल खाइए। एक चांदी का चौकोर टुकड़ा चांदी की चेन में सोमवार की रात को धारण करिएगा। ऐसा करने से भी आपके हार्मोन्स की समस्या में सुधार होगा। सोमवार का व्रत हार्मोन्स की समस्या के मामले में बड़ा इफेक्टिव होता है, इसलिए सोमवार का व्रत रखिए और इस दिन केवल अगर आप फल का सेवन करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब समझते हैं कि अगर किसी को मानसिक अवसाद हो, बहुत स्ट्रेस लेता हो या डिप्रेशन जैसी समस्या हो तो क्या किया जा सकता है पंडित जी? चंद्रमा जो समस्या सर्वाधिक देता है उसे कहते हैं मानसिक अवसाद, बेवजह का तनाव, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ये तमाम प्रॉब्लम्स चंद्रमा की वजह से ही पैदा होती हैं। अगर आपके मन में किसी तरह का डिप्रेशन है, हमेशा तनाव रहता है, मन हमेशा चलता रहता है, चिंतित रहता है, तो क्या करें? एकादशी का उपवास हर हाल में रखें और कोशिश करें कि एकादशी पर केवल आप लिक्विड लें, फलों का रस, नींबू पानी, चाय, दूध, केवल इसका प्रयोग करें। भोजन में दूध और दूध से बनी हुई चीजों का प्रयोग करें। खासतौर से दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग जरूर करें। और रोज रात में अगर आपके पास खुली हुई छत है जहां जाना संभव है तो चंद्रमा के सामने ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप करें। या अगर बालकनी से चंद्रमा दिखता है तो अपनी बालकनी में बैठ करके ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप करें। मेंटल डिप्रेशन की हालत में खान पान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादा से ज्यादा फल खाने से, सात्विक भोजन ग्रहण करने से और एकादशी का कठोरता से पालन करने से आप बहुत जल्दी मेंटल डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो ये तमाम बातें आप ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आप भी किसी तरह के स्ट्रेस या तनाव में रहते हैं, कुछ और समस्याएं हैं जो चंद्रमा हमारे जीवन में उत्पन्न करता है, पैदा करता है, इसके बारे में और इससे बचने के उपाय के बारे में जानेंगे आगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये जान लेते हैं। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, वाहन सावधानी से चलाएं। पारिवारिक मामलों में शांति रखें। संतान पक्ष का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी।
शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर में आपके लाभ होगा, पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी, काम की अधिकता से छुटकारा मिलेगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं आपके सवालों का। तो हमारे शो में आज सबसे पहला सवाल कहां से आया है पंडित जी? जी, आज का पहला प्रश्न ललिता शर्मा जी ने हमें लिखा है। राजस्थान से लिखती हैं, 18 फरवरी 2002 का जन्म है, 11:15 प्रातः, अजमेर राजस्थान। ये पूछ रही हैं कि मुझे किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए, मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। ललिता जी, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और मेष राशि की, महादशा सूर्य की और अंतरदशा भी सूर्य की चल रही है। कुंडली के हिसाब से अगर आप शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने का प्रयास करें, टीचिंग जॉब में जाने का प्रयास करें, तो उसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है और उसमें आपका बहुत अच्छा करियर बन सकता है। लगभग उम्र के 25वें साल के आसपास, यानी 2026-27 के आसपास आपकी नौकरी मिलने की संभावना आपके लिए दिख रही है। विवाह थोड़ा विलंब से होगा, लगभग 28 या 30 वर्ष के आसपास आपका विवाह होगा। और विवाह जब भी किया जाए कुंडली मिला करके किया जाए, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई देती हैं। फिलहाल एक बेहतर करियर और बेहतर जीवन के लिए आप एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः एक माणिक्य पहन लें और रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त आज के दूसरे सवाल का है। दूसरा सवाल लेने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो अगला सवाल हमारे शो में पंडित जी कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न रजत जी ने हमें लिखा है, पीलीभीत से लिखते हैं, 26 दिसंबर 2001 का जन्म है, 8:30 प्रातः, बीसलपुर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरे स्वास्थ्य में कुछ न कुछ समस्याएं रेगुलरली निरंतर लगी रहती हैं और किसी ने इनको कहा है कि 7 ग्राम का सूरज सोने का बनवा के दान करने से राहत होगी। क्या ऐसा करना चाहिए? रजत, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। देखिए, आपकी कुंडली में ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो डाइजेशन की यानी पेट की दिखाई देती हैं और उसके बाद की जो समस्याएं हैं वो हड्डियों की या नसों की दिखाई देती हैं। तो पेट की, हड्डियों की, नसों की समस्या का ध्यान रखिए। किसी भी तरह का सोने का सूरज बनवा करके दान करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी आपको आवश्यकता नहीं है। आप 2-3 उपाय करें, आप स्वस्थ हो जाएंगे। एक पन्ना बनवा करके पहन लें,
लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके जरूर पहने। दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एक और समस्या खास तौर पर लोगों में देखी जाती है वो है एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी की समस्या। ये भी चंद्रमा से संबंध रखता है और अगर ऐसी समस्या से आप या आपका कोई अपना जूझ रहा हो तो क्या है उपाय, जानते हैं। वैसे तो एपिलेप्सी की जो समस्या है, मिर्गी की जो समस्या है, वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें सबसे पहले ब्रेन के कारक बुध की और शनि की भूमिका होती है। लेकिन एपिलेप्सी में चंद्रमा भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। चंद्रमा का पापक्रांत होना, पीड़ित होना इस तरह के एपिलेप्सी की प्रॉब्लम्स पैदा करता है। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे जल में केवड़ा जल डाल करके स्नान करिए। जिन लोगों को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, एक बार में ढेर सारा खाना मत खाएं, पेट के ऊपर जोर मत दें। रात को देर तक जागने से और सुबह देर तक सोने से बचें। हर महीने की पूर्णिमा और अमावस्या को उपवास रखें। जिन लोगों को भी फिट्स आते हों, अगर वो कैलेंडर के आसपास देखें तो पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास फिट्स आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए अगर आप पूर्णिमा और अमावस्या को उपवास रखेंगे, केवल जल और फल का सेवन करेंगे, तो इस तरह के एपिलेप्सी की प्रॉब्लम से, फिट्स की प्रॉब्लम से बचेंगे। और एक मंत्र है छोटा सा, ओम जूं सह माम पालय पालय। ओम जूं सह माम पालय पालय। इस मंत्र का सुबह और शाम दोनों समय अगर 108 बार आप जप करें तो इससे भी एपिलेप्सी की समस्या में, फिट्स की समस्या में सुधार होगा। एक और समस्या है जो अक्सर लोगों में देखी जाती है, खासतौर पर मौजूदा समय में बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ाहट, एंजाइटी की समस्या, घबराहट, बेचैनी की समस्या। अगर ऐसी कोई समस्या है आपको तो क्या किया जा सकता है और ये कैसे चंद्रमा से जुड़ता है, ये भी समझते हैं। देखिए, चंद्रमा मन का मालिक है ना। क्रोध हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, इरिटेट होते हो, चिड़चिड़ापन हो आपके मन में, इन सब के पीछे होता है दरअसल चंद्रमा ही, क्योंकि मामला होता है मन का। तो अगर आपको क्रोध आता हो, चिड़चिड़ाहट, घबराहट या बेचैनी हमेशा रहती हो, मन से परेशान रहते हो, एंजाइटी प्रॉब्लम हो, क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे जल में केवड़ा जल डाल करके नहाइए। जहां तक हो सके भोजन में तीखी चीजों का प्रयोग मत करिए। शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक, चाय और कॉफी, इससे अधिक से अधिक परहेज करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो ऐसा करने से क्रोध, घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ेपन, ये तब तमाम समस्याएं आपकी बड़ी आसानी से दूर हो जाएंगी। जी हाँ, तो चंद्रमा जो आपके मन से जुड़ता है वो तमाम तरह की वो समस्याएं जो आपके मन को झकझोरती हैं उससे भी जुड़ता है और उससे बचने के उपाय लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके पहले अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि की करते हैं बात और जानते हैं इनके दैनिक राशिफल के बारे में। तुला राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम।
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। किसी बड़े की सलाह माने तो सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो चलिए, अब 3 राशियां बची है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले चंद्रमा की जो बीमारियां हैं उसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि जितनी भी तरह की कल्पनाएं या परेशानियां आपके मन में हैं वो सीधे सीधे चंद्रमा से जुड़ जाती हैं। तो ऐसी कोई परेशानी आपको ना हो, इसके लिए कौन कौन से तरीके आप अपना सकते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रख सकते हैं, ये समझ लेते हैं। देखिए, चंद्रमा की बीमारियों को समझना जरूरी है क्योंकि बहुत बार चंद्रमा और बुध की जो बीमारियां होती हैं वो बड़ी मिक्स टाइप की दिखाई देती हैं। इसीलिए चंद्रमा और बुध के अंतर को समझना थोड़ा सा जरूरी होगा। कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं जिसको करने से आप चंद्रमा की बीमारियों को ठीक कर पाएंगे। दिन में जल ज्यादा पीजिए और रात में पानी कम पीजिए। चंद्रमा वाले पार्ट को बैलेंस करने के लिए पानी जो पीते हैं दिन में ज्यादा पीजिए और रात में कम पानी पीजिए। रात में भारी भोजन, गरिष्ठ भोजन, हैवी फूड करने से बचिए। नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिए क्योंकि भगवान शिव ही चंद्रमा के नियंत्रक देवता हैं। इसीलिए उनकी पूजा करने से चंद्रमा की मुश्किलें कम होती हैं। चांदी किसी न किसी रूप में जरूर धारण करें। चांदी का छल्ला, चांदी का कड़ा, चांदी की चेन, ये पहनना भी अच्छा होगा। और चंद्रमा को अगर पक्की तौर पे मजबूत करना है तो पूर्णिमा पर केवल लिक्विड ग्रहण करके उपवास रखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर चंद्रमा की वजह से मन हमेशा खराब रहता है, बुझा बुझा रहता है, डिप्रेशन फील होता है, बेवजह का डर, चिंता, घबराहट, तनाव ये सब बना रहता है, तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं। वो ट्रिक ये है कि खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते हर समय अगर आप नमः शिवाय का जप करते रहें, नमः शिवाय के जप पर अगर आप जाते रहें तो उससे ये समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। तो मन को संभालिए, सब कुछ संभल जाएगा। और ये तमाम उपाय जो पंडित जी ने बताए हैं उसे जरूर अपनाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात मकर, कुंभ और मीन राशि की करते हैं और जान लेते हैं दैनिक राशिफल के बारे में। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना इस समय प्राप्त होगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, करियर में कोई बड़ा बदलाव इस समय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे। हनुमान जी की अगर उपासना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर देगा 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का हम रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है हमारे पास, पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न सुशील कुमार श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है। सीतापुर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, 12 नवंबर 1958 का जन्म है, 6:40 प्रातः, सीतापुर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि 1997 में मेरी सरकारी नौकरी चली गई थी और तब से उसका मुकदमा मैं लड़ रहा हूँ। उस मुकदमे में क्या मुझे सफलता मिलेगी? क्या मेरी पेंशन मुझे मिल पाएगी? ये मुकदमा मेरे पक्ष में आएगा? सुशील जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा आपकी मंगल की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में मुकदमा आपके पक्ष में ही आएगा और ये मुकदमा डिसाइड होगा आपके पक्ष में फरवरी 2024 के आसपास। और ये मुकदमा आपके पक्ष में आएगा, आपके बकाया पैसे भी मिलेंगे और आपको पेंशन भी मिलेगी। चिंता की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक तो पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह सूर्य देव के सामने खड़े होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त है आज के चौथे और आखिरी सवाल का, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है जिसका हल, जिसका समाधान आप पंडित जी से जानना चाहते हो तो हमें लिख सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज का अंतिम सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न हमें सिद्धार्थ शैलेश भाई परमार ने लिखा है। गुजरात से लिखते हैं ये। 8 मार्च 1997 का जन्म है, 5 बजे शाम को, राजकोट गुजरात। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए। सिद्धार्थ जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ। महादशा शनि की और अंतरदशा बुध की चल रही है अप्रैल 2024 तक। देखिए, आपका विवाह जो है वो 2024 के अंत में
या 2025 के आरंभ में होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के हिसाब से आप फाइनेंस में, मैनेजमेंट में या लॉ जैसे क्षेत्रों में अगर प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो उसमें लाभ होने की संभावना बहुत है आपके लिए। गवर्नमेंट जॉब का चक्कर छोड़ करके प्राइवेट सेक्टर में फाइनेंस या मैनेजमेंट में जाने पे आपको काफ़ी लाभ होगा। फिलहाल आपका करियर बेहतर रहे, आपको करियर में सफलता मिले, इसके लिए एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये 2 उपाय आप करें तो निश्चित रूप से आपका जीवन बेहतर होगा। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 12 दिसंबर को है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से आपके आने वाले साल के बारे में जान लेते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 12 दिसंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने करियर का बहुत ध्यान रखिए। स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही मत करिए। हालांकि धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। मई के महीने से जीवन की स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। पंडित जी, अक्सर देखा है कि छोटे बच्चे होते हैं, उनके जन्म के बाद ही माता पिता चाहते हैं कि देख ली जाए उनकी कुंडली। तो क्या ये सही है या कोई निश्चित उम्र है, कौन सी आयु के बाद जन्म पत्रिका देख सकते हैं? देखिए, किसी भी बच्चे की जन्म पत्रिका या जन्म कुंडली उम्र के 12 वर्ष के बाद ही देखनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले जन्म से लेके 4 साल तक पिता, उसके बाद 4 साल तक माता और फिर 4 साल तक पूर्व जन्म का प्रभाव ज़्यादा होता है। इसलिए सामान्यतः 12 वर्ष के पहले कुंडली देखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मान लिया बच्चा बहुत बीमार है या कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है, तो विशेष आवश्यकता होने पर उसकी कुंडली माता पिता के साथ मिलाकर देखी जा सकती है। कोई गंभीर स्वास्थ्य की समस्या हो तब, अन्यथा 12 वर्ष के पहले कुंडली देखने के परिणाम बहुत सही नहीं आते हैं। और अब बारी है शुभ पहर जानने की। तो 12 दिसंबर के लिए शुभ पहर पंडित जी कौन सा है? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 12 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। कर्ज की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और धन की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें। 12 दिसंबर मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए बारी है आज की गुड लक राशि के बारे में बात करने की। और आज की गुड लक राशि मेष है। तो आज हम किस पहलू से शुरुआत करने वाले हैं पंडित जी? हम आपको बताएंगे अब कि अलग अलग राशि के लोगों का पढ़ने में कितना मन लगता है, कितनी पढ़ाई करते हैं, कितनी पुस्तकें पढ़ते हैं और पुस्तक पढ़ने की आदत कैसी है।
आज की जो गुड लक राशि है वो है मेष राशि। इनका मन बहुत चंचल होता है, इसीलिए इनको पुस्तकें पढ़ने में समस्या होती है। सामान्यतः वैसे तो पढ़ने वाले प्राणी नहीं हैं, लेकिन सामान्यतः हल्की फुल्की पुस्तकें, कहानियाँ, जो जिसमें बहुत दिमाग न लगाना हो, ऐसी चीज़ें पढ़ना इनको ज़्यादा पसंद होता है। और चलिए अब वक्त हो गया है महा उपाय को जानने का। तो आज महा उपाय में पंडित जी क्या बताने वाले हैं? जी, बहुत बार ऐसा होता है कि रात में या दिन में सपना देखा और बड़ा डरावना सपना, बड़ा अशुभ सपना देखा, अच्छा सपना नहीं देखा, तो आपके मन में एक डर आ गया कि बुरा सपना देखा है तो इसका प्रभाव भी बुरा ना हो। तो इसके प्रभाव से बचें कैसे? जैसे ही आपकी आंख खुलती है, तुरंत भगवान का स्मरण करिए। जिस भी देवी देवता को भगवान को मानते हैं, तुरंत उनको याद करिए और इसके बाद स्नान कर लीजिए और एक लाल फल अपने सर पर से घुमाकर 3 बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पर से सेब या अनार, लाल फल घुमा करके किसी पशु को खिला दीजिएगा। सपनों का बुरा प्रभाव जो आपके ऊपर पड़ सकता था, वो बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।